तो गाइस रुको कुछ टाइम से उनके कफ में जो हो रहा है वो ब्लड दिख रहा है, कफ में ब्लड आ रहा है। तो सर इधर प्रॉपर चेक करें क्या परेशानी है। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर मिसेस राना। सो मैं अर्जेंटली रुको लेकर आई हूँ हॉस्पिटल डॉक्टर के पास, क्योंकि 2 दिन से रुको परेशानी हो रहा है और इनको परेशानी हो रहा है ऐसा कि अर्जेंटली डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है वैसे सिचुएशन में। तो इधर हम जा रहे हैं डॉक्टर के क्लिनिक में आ गए हैं। अब हम केबिन के अंदर जा रहे हैं और बहुत ही डर लग रहा है कि सर सब कुछ सुनने के बाद, चेकअप के बाद उनको क्या लगता है। ऐसे हम लोगों को तो डर लग रहा है कि वो बात तो ना हो वगैरह, लंग्स वगैरह का इशू ना हो। सो इधर फाइनली हम लोग डॉक्टर के केबिन में पहुंच गए हैं और ये है डॉक्टर एसएसपी गुप्ता, जो कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर है और बहुत ही फैमिली डॉक्टर हैं। हम लोगों को कुछ भी होता है तो हम इनके पास आते हैं, क्योंकि ये बहुत क्लोज़ है हमारे और फ्रेंडली बिहेव करते हैं। कंफर्टेबल फील होता है इनसे और टाइम भी देते हैं पेशेंट को। सो हम इनके पास ही आते हैं। सो इधर सर चेक कर रही हैं रुका बीपी। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप कहीं भी जाओगे तो पेशेंट को सबसे पहले वहाँ बीपी चेक होता है, ताकि बीपी हाई या लो तो नहीं है। बीपी सही रहता है तब आगे का जो भी होता है ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंग होता है। सो इधर रुका बीपी चेक हो रहा है और सर इधर फ़ीवर भी चेक कर रहे हैं रुका, कि उनको फ़ीवर तो नहीं है अंदर से। वैसे उन्हें बताया नहीं मुझे कि फ़ीवर है, और उनको भी ऐसा मुझे नहीं लगता कि अगर उनको फ़ीवर लगता तो वो बताते। पर देखते हैं, सर इधर चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद सर को क्या लगता है। तो सर इधर बीपी फ़ीवर चेक की और सर ने बोला कि आपको फ़ीवर है और अंदर से फ़ीवर है, जो कि बाहर से पता नहीं चल रहा है। इधर माउथ वगैरह सारा सर चेक कर रहे हैं लाइट से कि अंदर कुछ ऐसा दिक्कत परेशानी तो नहीं है। वैसे तो सर इधर समझा रहे हैं कि ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं प्रॉपर अच्छे से इनका चेकअप कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, कफ में क्यों ऐसा ब्लड आ रहा है। सो सर अच्छे से समझा रहे हैं और बाकी सर इधर प्रॉपर अच्छे से बारी बारी सब चेकअप कर रहे हैं। और सर इधर समझा भी रहे हैं कि डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ऐसा हुआ तो उसका भी इलाज है। तो सर इधर रुका चेस्ट चेक कर रहे हैं कि चेस्ट वगैरह में कोई इशू तो नहीं है। कफ़ वगैरह का जो इशू है, जो क्योंकि कफ़ में ब्लड आ रहा है रुको, तो चेस्ट वगैरह में दर्द या फिर कुछ भी, तो सर पूछ भी रहे हैं कि चेस्ट वगैरह में दर्द तो नहीं है। तो रुको तो ऐसा चेस्ट में पेन नहीं है और ऐसा कुछ परेशानी नहीं है। पर मेन है कि आखिर कफ़ में ब्लड क्यों आ रहा है, तो यही परेशानी है। सो इधर मैं बहुत ही चुपचाप बैठ के सर को सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। डर भी लग रहा था अंदर से कि पता नहीं क्या है, ज़्यादा कुछ परेशानी तो नहीं होगा। सर क्या बोलेंगे चेकअप के बाद, उनका क्या बोलेंगे, क्या रिएक्शन होगा। लंग्स वगैरह का जो इशू होता है वो तो ना निकल जाए चेकअप के बाद। तो इधर मैं चुपचाप सुन रही थी और बाबू मेरे गोद में सोई है। बहुत ही डर लग रहा अंदर से। मैं सर से पूछ चुकी, सर डरने वाली ऐसी कोई बात तो नहीं है। तो सर समझा रहे कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। बाकी ये रू को आइज़ में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो छोटा सा स्पॉट दिख रहा है रू को, चीनी के दाना के जैसा आइज़ में। तो मैंने बोला कि सर वो भी चेक कर लीजिए कि आखिर वो क्या है। तो सर उधर चेक कर रहे हैं अच्छे से। और 1 हफ़्ते या 6-7 हाँ 1 हफ़्ते से रुको ये प्रॉब्लम भी दिख रहा है आँख का। तो सर बोल रहे हैं कि ऐसा उसकी इससे कोई परेशानी नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको वो ठीक हो जाएगा। और इधर सर मुझे समझा रहे हैं कि डरने वाली कोई बात नहीं है और एक्स-रे वग़ैरह कराने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। बे मैं दवा लिख देता हूँ, तो उसे आप खाकर मिलिए फिर 5-6 दिन के बाद। तो सर की बात सुन के बहुत ही रिलैक्स फ़ील हुआ, अच्छा लगा कि चलो जो डर था वो नहीं हुआ। सर ने बताया कि रू को क्यों ऐसा हो रहा है। उन्होंने बताया कि रू को इन्फेक्शन हो गया है गले में, जिसके वजह से जब कफ निकल रहा है तो उसमें थोड़ा ब्लड दिख रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लंग्स वगैरह की कोई परेशानी नहीं है। और वो दवा दे रहे हैं और दवा खा के देखने के लिए। सो थोड़ा सुकून हुआ सुन के कि चलो इन्फेक्शन है तो वो दवा से ठीक हो जाएगा। सो इधर मैं सर को बता रही हूँ कि वो आजकल खाना भी नहीं खाते सही से, उनको भूख भी नहीं लगता है।
तो कुछ टाइम से काम के चक्कर में अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो मैंने सर को बोला कि कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह भी दे देने के लिए। बाकी इधर सर रुका चेक कर रहे हैं। सर बता रहे हैं कि अभी डेंगू बहुत चला हुआ है, तो पेशेंट इनके यहाँ बहुत सारे आ रहे हैं डेंगू के, तो कुछ डिस्चार्ज में हैं, कुछ अभी भी हैं। सो डेंगू का सिम्टम्स वो चेक कर रहे कि ऐसे ऐसे दिखेगा नस वगैरह, तो डेंगू का वो सिम्टम्स होता है। सो बचने के लिए डेंगू से सो फाइनली सर ने बताया कि डरने वाली कोई बात नहीं है, आराम से होकर जाइए। और इधर बाबू को भी सर ने देखा, तो सर ने बोला कि बच्चे को काजल मत लगाइए, क्योंकि बच्चे का आइज़ सेंसिटिव होता है। मैंने बोला कि सर अभी घर वाले बोलते हैं कि काजल लगाओ और आप कहते हैं कि काजल मत लगाओ। तो सर ने बोला कि जो बोलते हैं काजल लगाने के लिए मेरे पास भेज दीजिए। तो फाइनली सारा चेकअप के बाद अब हम निकल रहे हैं कैबिन से बाहर, और बहुत ही रिलैक्स फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है कि चलो जिस चीज़ का डर था वो नहीं है। इन्फेक्शन है तो वो दवा से ठीक हो जाएगा। तो रू इधर दवा ले रहे हैं काउंटर से, और जब तक दवा लेंगे तब तक मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, बाबू को ली हूँ गोद में, और हाथ भी दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा मैं बैठ जाती हूँ बाबू को लेके। और हमने सोचा कि फटाफट डॉक्टर से दिखा के हम लोग फटाक से घर जाएंगे, क्योंकि अभी बाबू को लेके हॉस्पिटल में ज़्यादा देर रहना सेफ़ नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत छोटी है, अभी न्यूबॉर्न है। सो अभी तो इन्फेक्शन वगैरह का बच्चे को भी डर होता है। सो इधर मेडिसिन लेके फटाक से हम लोग निकलेंगे। पर बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो बारिश में भी बच्चे को लेके बाहर नहीं जा सकते हैं कि उसको भिगाना भी नहीं है। बाकी इधर पेशेंट वगैरह है, तो एक बेड पे पेशेंट है जो कि डेंगू का पेशेंट है, सर ने बताया। तो डेंगू से भी बहुत बच के रहना है, मच्छर से बहुत ही बचाना है बच्चे को। सो हम लोग इधर वेट कर रहे हैं कि कब बारिश रुकेगी, तो हम लोग फटाक से घर के लिए निकलेंगे। पर बारिश रुक ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। और मुझे बाबू का बहुत टेंशन हो रहा था, क्योंकि मैंने फुल स्लिप्स भी बाबू को नहीं पहनाया है, हाफ स्लिप्स पहना कर बाबू को लेकर आई हूँ। मच्छर का मुझे बहुत डर लग रहा था, जब से सर ने बोला कि डेंगू का बहुत चला हुआ है। सो मच्छर से बच्चों को और ख़ुद भी बचने के लिए। सो गाइस बाहर ये देखिए, अब इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि बाहर बच्चे को लेके निकलना तो बिल्कुल मुश्किल है। तो मैं बैठी हूँ इधर, वेट कर रही हूँ कि कब बारिश रुकेगी, कब बारिश रुकेगी, कि हम लोग घर जाएंगे। तो बाबू को इधर बहुत देर से मैं पकड़ी हुई हूँ, और बाबू को पकड़े पकड़े मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो रूने बोला कि थोड़ा देर बाबू को टहला देता हूँ मैं, थोड़ा सा हाथ पैर सीधा कर लो। फिर वो बाबू को टहला रहे हैं, और बारिश का हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब रुकेगी। एकदम से मन एकदम ये घबरा रहा है कि कब बारिश रुके और बाबू को लेके हम लोग निकले हॉस्पिटल से। बाकी बारिश रुकने का इंतज़ार हम कर रहे हैं, पर बारिश नहीं रुक रही है, बल्कि बारिश और ज़्यादा तेज़ हो जा रही है। सो देखते हैं कब तक बारिश रुकेगी, और जैसे ही बारिश रुकती है वैसे ही फटाक से हम लोग निकलेंगे। तो गाइस बारिश रुकने की बजाय बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई है, आप देख सकते हैं कि और ज़्यादा हेवी रेन होने लगा है। सो हम लोगों को थोड़ा देर और वेट करना पड़ेगा। सो इधर बाबू को भी रो टहला रहे हैं, और थोड़ा सा और वेट करते हैं, देखते हैं कब तक बारिश रुकेगी, क्योंकि बारिश में बाबू को लेके निकलना भी मुश्किल है। बाबू को नहीं भीगा सकते हैं, क्योंकि अभी इसको भी वैक्सीन लगा था, तो अभी इसको फ़ीवर हुआ था, अभी ठीक हुआ है, कल ही ठीक हुआ है इसको। तो इसको बारिश में तो बिल्कुल भी भिगाना नहीं है, थोड़ा 2-4 बूंद भी इसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए बारिश का। सो हम लोग बैठ जाते हैं वापस से अंदर आके, और वेट करते हैं कि कब तक बारिश रुकेगी। जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग निकल जाएंगे। बाकी मच्छर इतना ज़्यादा लग रहा था, बहुत मच्छर लग रहा था। मैंने बाबू को सॉक्स भी नहीं पहनाया, क्योंकि गर्मी भी, मुझे लगा कि बहुत गर्मी होगा बाहर, और गर्मी है बाहर, पर मुझे नहीं पता था कि बारिश होगी। फिर बारिश अचानक से होने लगी। सो इधर पैर का जो लोअर है पूरा खोल दे रहे हैं, कवर कर दे। तो गाइस अभी हम लोग घर पहुंचे। अब बाहर बहुत तेज़ की बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। बाबू को पूरा दुपट्टे से ढक के लेकर आए हैं, और बाबू अभी तक भूख भी लगा था, रास्ते में बहुत हिल रही थी। सो दवा इधर रूको दिखवा दी डॉक्टर से, और इधर दवा है, तो फटाक से पहले बोलते हैं रूको दवा खा लेने के लिए। सुन रही हो? सो गाइस घर पहुंचने के जस्ट बाद मैंने सबसे पहले तो बाबू को फ़ीड करवाया, क्योंकि बाबू बहुत भूखी थी, उसको बहुत तेज़ भूख लग रहा था। पर अगर बाहर में फ़ीड कराना कंफर्टेबल नहीं लगता है। सो मैंने उसको फ़ीड करवाया, और फ़ीड कराने के बाद उसको सुला दिया। सो गई, और वैसे सोई ही थी, बाकी उसको सुला दिया। और उसके बाद इधर रू का सारा मेडिसिन है, तो सर ने बोला था कि घर जाने के साथ ही आप मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो इधर
मैंने रू को मेडिसिन बारी बारी दे रही हूँ। बाकी खाना खाकर ही हम लोग गए थे, तो रू भी खाना खाए हुए हैं, तो ऐसे खाना वैसे खाने का टेंशन नहीं है। सो इनको मेडिसिन फटाफट खिला देते हैं और मेडिसिन खिला रही हूँ। रू बोल रही है कि उनको काम पे भी जाना है, तो अभी मैंने बोला कि बिल्कुल भी नहीं, मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा रेस्ट करना है, आराम करना है, उसके बाद ही काम पे जाना है। सो इधर बोल रही हैं कि काम पे जाना भी ज़रूरी है। मैंने बोला ठीक है, काम पे जाना ज़रूरी है, पर पहले मेडिसिन लो, थोड़ा सा रेस्ट करो, उसके बाद काम पे जाओ। अभी हरासमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है बॉडी को, क्योंकि आफ्टर मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स फील कराना बहुत ज़रूरी है। रुको, यहाँ पे कान में क्या पंचट्टा हुआ है, कान में चिपचिपा सा, तो उसके लिए मैंने बोला था डॉक्टर को कि एक दवा दे देने के लिए, तो ये मलहम उन्होंने दिया है। तो ये वाला मलहम है, तो ये मलहम मैं उसको कान में लगा। बहुत टाइम से वो हुआ है, छूट ही नहीं रहा ना रो, हमको लग रहा है 1 महीना हो गया, महीने भर से है, पर छूट ही नहीं रहा, तो दवा लगा देती हूँ। ऐसा हो गया, लाल टपकता है हमको, ऐसा लग रहा है कि कटा हुआ जैसा। हाँ। बाप रे, तुम दर्द होता होगा रो, उसी वजह से लग रहा बुखार उखार हमको। दर्द होता होगा तुमको तो। अरे एक बार बहुत तेज हो गया था, तो यहाँ पे ना, अरे रुको ना रे, पूरा ऐसे फट गया है पूरा। हमको बोलने देगा। ऐसे चलो, पिछले इसी महीना में जब बरसात हुआ था शुरू में, बहुत तेज हुआ था, बहुत दर्द, इसके वजह से यहाँ पे ना वो गिल्टी आ गया था यहाँ पे। बाप रे, ऐसे लग रहा है फट गया, ऐसे लग रहा है कि वहाँ पे काटा हुआ जैसे ब्लेड से ना। हमको लगा कि सिर्फ वो होगा। तो रू को भूख भी नहीं लगता है, तो मैंने बोला था डॉक्टर को कि थोड़ा सा सप्लीमेंट्स भी दे देने के लिए, तो उन्होंने ये वाला दिया है, बोले कि ये अच्छा है। सो इनको खिलाना है, कितने टाइम खिलाना है? 2 बार खिलाना है दिन में, 10 ml। चलिए फिर मैं खिला देती हूँ। सो फाइनली मैंने रू को सारा दवा खिला दिया, बस एक लास्ट दवा है जो कि सप्लीमेंट्स है, तो मैं ये वाला रू को खिला देती हूँ। और दवा खिलाने के बाद रू को मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, तो दवा के बाद रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो आई होप कि गाइज़ आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो गाइज़ प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो